तो इस टॉपिक में हम देखेंगे किस तरीके से आप अपनी लिंक्डइन को प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया पर अपने कहते हैं प्रेजेंस के साथ साथ अपने बिजनेस को भी, अपने कहते हैं स्किल्स को भी, अपनी प्रोफाइल को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें, तो लिंक्डइन पर आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए। लिंक्डइन पर आपको प्रोफाइल बनानी आनी चाहिए और उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना आना चाहिए। लिंक्डइन बेसिकली एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है जहाँ पर आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं, अपने पर्सन्स को भी सर्च कर सकते हैं जिसको आप जानते हैं, और साथ के साथ अपने न्यू स्किल्स भी लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जॉब भी मिल सकती है। अगर आप जॉब चाहते हो तो आप यहाँ पर जॉब भी इजीली फाइंड कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये एक प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जहाँ पर जॉब सीकर्स भी आते हैं और जॉब मेकर्स भी आते हैं। जॉब सीकर्स यानी कि जो जॉब ढूंढते हैं, जिनको जॉब चाहिए होती है, और जॉब मेकर्स जो यानी कि जॉब बनाते हैं, यानी कि जिनका खुद का बिजनेस होता है, उनको पर्सन्स चाहिए होते हैं हायर करने के लिए, तो वो यहाँ पर लिंक्डइन पर आकर क्या कहते हैं जॉब सीकर्स को ढूंढते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने ईमेल और अपना पासवर्ड डाल देना है। देन उसके बाद एग्री विद ज्वाइन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सीधा यहाँ पर डिटेल्स डाल के फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट में मिलते हैं। तो ये डिटेल्स डालने के बाद आपने क्लिक करना है एग्री एंड ज्वाइन। देन उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना है। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अगर आप चाहते हैं, अपना कहते हैं सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर एक पर्सनल प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने अपना एक कंपनी का जो पेज क्रिएट करना है, यानी कि बिजनेस का पेज किस तरीके से क्रिएट करना है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आप अपना नेम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने देख सकते हैं, यहाँ मैं अपना नेम डाल देता हूँ। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जो भी एक छोटा सा हमारा क्विक सिक्योरिटी चेक होएगा उसमें आपको करना पड़ेगा। देन उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप कहते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा पिक द इमेज दैट इज़ करेक्ट वे अप, यानी कि इसको कहते हैं आपको इसमें से जो भी आपको यहाँ पर टास्क लिखा होगा उसको देख के आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद ये आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री, और अगर आप अपना क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट या सिटी वगैरह भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर नहीं भी डाल सकते। तो मैं तो डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाली, ये मेरी सिटी आ गई, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले माई मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल, अगर आप यानी कि कोई जॉब कर चुके हो और आपको कहते हैं कि अगर आप कोई नई जॉब चाहते हो तो यहाँ पर आप अपनी पुरानी जॉब का भी वो टाइटल डाल सकते हो कि मैंने लास्ट टाइम यानी कि यहाँ पर एक डिजिटल मार्केटिंग के ऑफिस में काम किया था, यानी कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग रहा हूँ। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सिंपली आई एम ए स्टूडेंट पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप अपने यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डाल सकते हो, डिग्री डाल सकते हो, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन डाल सकते हो और ईयर वगैरह भी डाल सकते हो। देन उसके बाद आप क्या कहते हैं कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो। अगर आप नहीं स्टूडेंट वाली नहीं चाहते तो आप इसको आई एम नॉट ए स्टूडेंट पर क्लिक करके सीधा अकाउंट में जा सकते हो। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल डालनी पड़ेगी और साथ में आपको आगे कंपनी भी डालनी पड़ेगी कि किस कंपनी में आपने काम किया है। तो मैं, अगर आप न्यू हो, स्टूडेंट हो, तो आप सिंपली आई एम स्टूडेंट पर क्लिक करके यहाँ अपनी डिटेल्स भर दें और सीधा अकाउंट में जाएँ अपने। तो चलिए हम मिलते हैं आपको डिटेल्स भरने के बाद। तो जैसे डिटेल्स भरने के बाद आपने, अगर आप कहते हैं 16 ईयर से ऊपर हो तो आप इसको येस कर देना। अगर आपकी एज 16 से लेस है तो आप इसको नो कर देना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी ईमेल कंफर्म करनी पड़ेगी। आपकी ईमेल पर एक कोड आया होगा, आपने सिंपली ये कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अपना कोड डालने के बाद आपने क्लिक करना है एग्री एंड कंफर्म पर। तो ये देख सकते हैं आपका कहते हैं एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है आर यू लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब, कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, अभी ढूंढ रहे हो। अगर आप नहीं ढूंढना चाहते तो आप इसको नोट नाउ भी कर सकते हो। तो हम इसको कर देंगे नोट नाउ। तो यहाँ पर आप अपनी कहते हैं अपनी दोबारा से आपको यहाँ पर सिटी डालनी पड़ेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है ऐड योर ईमेल कॉन्टैक्ट्स टू सी हु यू ऑलरेडी नो ऑन लिंक्डइन। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, फिलहाल अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं अभी और आप हम चलते हैं सीधा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी अगर फॉलो करना चाहते हैं आप अपने फ्रेंड को, या इसको सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल अभी स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद आप अपनी यहाँ से प्रोफाइल फ़ोटो भी डाल सकते हैं। अभी इसको भी हम स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद सीधा हम लास्ट में जाते हैं। यहाँ से आप कहते हैं ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक्डइन की जो ऐप है। तो हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको फिनिश पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा अकाउंट है जो लिंक्डइन का अकाउंट वो क्रिएट हो चुका है। तो इसमें मैं दिखाऊंगा किस तरीके से अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करना है और किस तरीके से फ़ोटो वगैरह बाकी डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी है। अब डिटेल्स फिल करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के साथ में मी वाला सेक्शन दिख रहा है, आपने सिंपली इस पर आना है। देन उसके बाद व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। व्यू प्रोफाइल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं प्रोफाइल स्ट्रेंथ बिगिनर, यानी कि जो आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ है अभी यानी कि बिगिनर है आपकी, यानी कि कोई डिटेल्स वगैरह आपने सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रखी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ऐड करंट पोजीशन, इसमें आप डिटेल्स वगैरह फिल कर सकते हैं कि मैंने कहाँ पर जॉब करा और क्या मेरा एम्प्लॉयमेंट टाइप रहा, कंपनी कौन सी कंपनी में मैंने जॉब करी और लोकेशन वगैरह क्या रही। तो अगर आप इसमें क्या कहते हैं, अगर आप कोई जॉब वगैरह आपने कर रखी है किसी इंडस्ट्री में या अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल भी कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं डिटेल्स फिल करने के बाद। तो उसके बाद अब बात थी हमारी कि किस तरीके से हम लिंक्डइन पर एक पेज क्रिएट कर सकते हैं अपनी कंपनी का पेज क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली मी वाले सेक्शन पर आना है। देन उसके बाद तो कंपनी का पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वर्क वाले सेक्शन पर जो आपको 9 डॉट्स दिख रही है आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप लिंक्डइन लर्निंग पर कुछ लर्न, अगर आप कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हो तो कोर्स भी वहाँ पर कर सकते हो। वहाँ पर अपनी प्रोफाइल के इनसाइट्स देख सकते हो। अगर आप कोई आपका खुद की कंपनी आप जॉब चाहते हो, यानी कि क्या कहते हैं नए नए पीपल्स चाहते हो आपकी कंपनी में जॉब करें, तो यहाँ से आप एक जॉब को भी पोस्ट कर सकते हो। एडवर्टाइज, अगर आप लिंक्डइन पर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो अपनी जॉब की, वो भी कर सकते हो। यहाँ से आप लीड फाइंड कर सकते हो, ग्रुप्स लिंक्डइन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आप और भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हमने बात करी थी कंपनी पेज की, तो आपने सिंपली लास्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट एक कंपनी पेज, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी की थोड़ी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो अगर आपकी कंपनी में स्मॉल बिजनेस है, आपके क्या कहते हैं 200 एम्प्लॉयज़ हैं, या आपकी कंपनी में लार्ज मतलब मोर देन 200 एम्प्लॉयज़ है, या क्या कहते हैं एक शो केस पेज बनाना चाहते हैं जो कि कहते हैं आपके एग्जिस्टिंग पेजेस के साथ एसोसिएटेड होए, या क्या कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आपका जहाँ पर आपके स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के पेज बनेंगे। तो हम अभी बात करते हैं, हम अपना एक शो केस पेज पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पेज का नेम वगैरह डाल देना है। देन उसके बाद आपने कहते हैं इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल रही है, आपको डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के लिए सबसे पहले एसोसिएट कंपनी पेज, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है आपके 200 एम्प्लॉयज़ है, आप यहाँ से उसका पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयज़ है, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आप यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सिंपली अभी स्मॉल बिजनेस पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर आप अपने पेज का नेम वगैरह डाल सकते हैं। तो हम देख सकते थे आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट क्या कहते हैं, ट्विटर पर हमने अपना डिज़ाइन 99 वाला पेज बनाया था। तो हम यहाँ पर भी अपना डिज़ाइन 01 वाला पेज क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद आप अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी डिटेल्स देखने को मिल रही है, डिटेल्स आपकी यानी कि किस मतलब फील्ड में आपकी कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री है आपकी। तो अपना पेज का नेम वगैरह डालने के बाद आपने कंपनी की डिटेल्स में आपका इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमारा डिज़ाइन वाली इंडस्ट्री थी जो कि हम कहते हैं डिज़ाइन वाली टी शर्ट्स वगैरह सेल करते हैं। कोई भी आपकी इंडस्ट्री, आप इनमें से आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल जाएगी। आप कोई भी इंडस्ट्री में आप डिज़ाइन मतलब कहते हैं अपना जो भी आपकी रेलिवेंट इंडस्ट्री होगी उसको आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी कंपनी का साइज़ क्या कहते हैं सिलेक्ट कर लेना है। 0 to 1 एम्प्लॉयज़, अगर आप यानी कि एक ही एम्प्लॉय है, अगर आपके पास 2 से लेकर 10 एम्प्लॉय है, अगर आपके पास 11 से लेकर 50, अगर 51 से लेकर 200 एम्प्लॉयज़ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा है 0 to 1 एम्प्लॉयज़। देन उसके बाद यहाँ पर कंपनी टाइप में आप अपने डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है या गवर्नमेंट की एजेंसी है या नॉन प्रॉफिट, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, आपकी कुछ भी है अगर आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो हमारा डाल देते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड। देन उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स में आपने कहते हैं अपना लोगो डालना है। यहाँ पर आप अपना कोई लोगो वगैरह सिलेक्ट करके डाल देते हैं, जैसे कि मैं आपको भी फ़िलहाल यही डाल कर दिखा देता हूँ। तो ये हमारा लोगो वगैरह भी सिलेक्ट हो गया, जैसे कि देख सकते हैं आपको यहाँ पर हमारा लोगोस वगैरह जो भी है वो देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर टैगलाइन में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं जैसे कि आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते। देन उसके बाद आपने क्लिक करना है आई वेरीफाई। देन उसके बाद आपने ये वेरिफिकेशन के लिए क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने करना है क्रिएट पेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दिखा रहा है बिफोर क्रिएटिंग ए पेज ऐड कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन टू एक्सपेंड योर नेटवर्क देन ट्राई क्रिएटिंग ए पेज अगेन।
तो अब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप एक बेसिक पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, कनेक्शंस आपने ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि कनेक्शंस ऐड करने पड़ेंगे आपको, यानी कि आपके मतलब आपको फॉलो करना पड़ेगा लोगों को, आपने मतलब थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने मतलब अपनी प्रोफाइल को, अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से ईजिली आप पेज क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास एनफ फॉलोवर्स होंगे और एनफ आपके पास क्या कहते हैं कनेक्शंस होंगे। कनेक्शन के लिए आपने क्या करना है, आपने माई नेटवर्क पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप अपने लोगों को अब यहाँ से अगर आपके पास कोई ईमेल लिस्ट है, आपके कनेक्शंस है, आप यहाँ पर उसको ईमेल लिस्ट को ऐड कर सकते हैं और उनको फॉलो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कनेक्शंस में भी जा सकते हैं। सिंपली आप कनेक्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस आपने डालने पड़ेंगे उन लोगों के जो आपको यहाँ पर आपको उन लोगों के ईमेल एड्रेस डालने पड़ेंगे जो इंस्टाग्राम जो लिंक्डइन पर अवेलेबल है, यानी कि जिनके लिंक्डइन पर प्रोफाइल है। तो वो जब आपको फॉलो वगैरह करेंगे, आप उनको फॉलो करेंगे, आपका थोड़ा नेटवर्क एक्सपेंड होएगा, तो आप इजीली पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया पेज किस तरीके से क्रिएट करना है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से एक यूट्यूब पर आपने चैनल क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से यूट्यूब चैनल को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं।